बात ये कि आरएस के मेंस के रिजल्ट को लेकर सबसे पहला जो आपके मन में डाउट है कि आरएस का रिजल्ट कब आएगा, तो सीधा सा आंसर है भाई मुझे नहीं पता कब आएगा, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपको जितनी जानकारी है मुझे भी उतनी जानकारी है, जो ग्रुप में चलता रहता है। इवन मैं तो कहूँ कि आज के समय में कोई तुक्का मार दे और कहे अगले एक हफ्ते के अंदर आएगा, उसका तुक्का वैसे सही होना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है, अब तो आना ही है, आज कल परसों कभी भी आ सकता है। कोई तुक्का मार के कह दे कि अगले एक हफ्ते में आएगा, तो उसका तुक्का लगभग लगभग सही होने की पूरी पूरी संभावना है। तो कब आएगा रिजल्ट मुझे नहीं पता। ठीक। दूसरी बात कि जब नहीं पता तो फिर आप इसके ऊपर बोल ही क्यों रहे हो? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार इसका मेंस रिजल्ट कब आएगा, इस वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है ना। तो देखो, इन सब चीजों से कैसे बचें? मुझे एक बात बताओ, क्या रिजल्ट कैसा भी आए या कब आए, अब आप उसमें को चेंज कर सकते हो क्या? क्या आप बार बार देखते रहोगे तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा? इस बात की कोई संभावनाएं हैं क्या? क्या आप उसमें कोई चेंज कर सकते हो? क्या आप बार बार ये खबर पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे कि रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो उससे कोई जल्दी रिजल्ट आ जाएगा क्या? वो जब आना है तब आएगा। आप कहोगे कि देखो सर, ये कहना आसान है। जब किसी के स्टेक ऐसे लगे हो ना कि भाई आपका एक पीडीएफ डिसाइड करेगी अगर आपको अगले एक साल के लिए वापस वही प्री मेंस के लिए पढ़ना है या फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो धक धक होना स्वाभाविक है, डर लगना स्वाभाविक है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ठीक है, तो आप कहोगे बातें करना आसान है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो, बातें करना आसान है ना, इन सब चीजों के बारे में ना सोचना उतना आसान नहीं है। क्योंकि हमारा माइंड किसी चीज के बारे में वो जानता ही नहीं है कि क्या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी कहूं कि भाई आपको एक हाथी के बारे में नहीं सोचना है, सौगन है जो आपने हाथी के बारे में सोच लिया, तो हाथी के बारे में आपको नहीं सोचना है। और जैसे ही मैंने कहा तो आप सबके मन में क्या आने लग गया? हाथी की इमेज बन गई। तो हमारे माइंड को ये मत समझाओ कि आपको क्या नहीं करना है, आप तो बस उसकी जगह पर कुछ ना कुछ रिप्लेस कर दो, है ना। हमारी ओवर थिंकिंग, हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, हमारी जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसमें एक बड़ा मेजर पोर्शन ये है कि हम उसको हटाने के बारे में सोचते रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने बचपन में यदि कभी कार्टून देखा था या फिर कभी मारियो गेम खेला था, तो आपने उसको हटाया था या उसकी जगह पर क्रिकेट खेलना शुरू किया था? क्या आपने कोई भी, जो भी चीज आपने कोई शुरू की हो, आप सोचो कि जब जो जो चीजें चेंजेस हुए हैं आपने उसकी जगह पर कुछ नया करना शुरू किया है। कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि आप यदि ये सोचोगे कि मुझे रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, या फिर मेरा जैसा कोई भी आके यूं ज्ञान दे दे आपको कि रिजल्ट के बारे में क्यों सोच रहे हो, तो आपका मन नहीं मानता उस बात को, आपका मन तो सोचेगा सोचेगा। तो फिर क्या करें? तो करना ये है सर, सबसे पहले तो इन सब लोगों को दूर करो, ऐसे ग्रुप्स के अंदर से लेफ्ट करो। ऐसे ग्रुप्स में बने रहने का जो कि लगातार ऐसे माहौल बनाते रहते हैं, उससे लेफ्ट हो जाओ। उससे पहली बात तो ये करो, एग्जिट करो उन सबसे। ऐसे जो दोस्त उनके साथ बातचीत कम करो। फिर उसके बाद में पॉजिटिव क्या करना है, उसकी जगह पर अपनी पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाओ। पढ़ाई का जब शेड्यूल होगा तो फिर आप जो है अपनी पढ़ाई के बारे में सोचोगे, इस बात की संभावनाएं ज्यादा हैं। ये तो फिर भी मैं नहीं कह रहा, हो सकता है पढ़ते टाइम भी आपका मन फिर उस तरफ जाएगा, लेकिन यदि आप अपने माइंड को बार बार अपनी स्टडी का जो शेड्यूल है, जो टारगेट्स हैं, डेली टारगेट्स है, हर घंटे का टारगेट है, उसके बारे में समझाओगे तो आपकी बहुत अधिक संभावना है कि आपका मन फिर उस तरफ जो लगे। मैं कम से कम भी 50% ऐसे अभी जो मेंस दिया है और जो रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, मेरे पास में जो सैंपल साइज है वो काफी अच्छा खासा एक सैंपल साइज है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से बात होती रहती है। कम से कम 50%, ये लगभग 50% का रेशियो है। 50% मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट कब आएगा। एक्चुअल में मैं उनसे पूछ लेता हूँ क्या रिजल्ट के बारे में, क्या सर मुझे तो पता ही नहीं क्या पाएगा, और ना मैंने इसके बारे में कोई पता किया, और वो स्टूडेंट सुखी हैं। लेकिन ऐसे जो स्टूडेंट है उसमें एक कॉमन हैबिट ये है कि वो टेस्ट को लेकर, अभी जो हर संडे को टेस्ट हो रहे हैं ना, उनको लेकर बड़े सीरियस हैं। सर वो कंटेंट आपने नहीं दिया, उसको पढ़ा दो ना फटाफट, ये करवा दो ना, है सर, या फिर सर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। तो वो अपने अगला जो टारगेट है उसको लेकर ज्यादा एक्साइटेड है, ना कि रिजल्ट को लेकर। हालांकि उनके मन में रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन वो उनका जो अपन बात करते हैं कि भाई सर फर्क क्या पड़ना है इससे। वही बात है कि आप अपने इस थॉट्स को रिप्लेस करने की बजाय, सॉरी, थॉट्स को दबाने की बजाय उसको रिप्लेस करो अपने स्टडी प्लान से। ठीक है, तो ये अपने काम जो कर सकते हैं
कर पाना उतना आसान भले ही ना लगे, लेकिन करना ही चाहिए आपको, क्योंकि रिजल्ट जब कभी भी आए आपको उससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क जो वो आप उसमें कोई परिवर्तन जो नहीं कर पाओगे। तो मेरा इतना सा आपको इसके अंदर कहना था। ठीक है, तो मैंने आपसे दो चीज़ें डिस्कस की, एक तो आरएस मेंस का रिजल्ट को लेकर आपकी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और दूसरा कि हम क्या क्या चीज़ें कब कब जब रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये दो मेजर पॉइंट थे जो कि मुझे डिस्कस आपके साथ करने थे। अब इसके बाद आप प्लीज क्लास छोड़ के जा सकते हो, क्यों?